हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग बहुत साल नौकरी या कोई काम करते रहते हैं, लेकिन वो कभी अमीर नहीं बन पाते। उनके जिंदगी जीने का स्टैंडर्ड टाइम के साथ इम्प्रूव होता है, लेकिन वो वेल्दी नहीं बन पाते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बैड फाइनेंशियल हैबिट्स जो आपको हमेशा पुअर रखती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पैसा सब लोग कमाते हैं, सैलरी सबकी बढ़ती है और थोड़ा बहुत सेविंग्स भी सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ बुरी फाइनेंशियल आदतों की वजह से कुछ लोग हमेशा ही फाइनेंशियल मुश्किलों से घिरे रहते हैं और कई बार ये पता लगते लगते आधी जिंदगी निकल चुकी होती है। तो ये बैड और गुड मनी हैबिट्स क्या है? बैड मनी हैबिट्स टाइम के साथ आपके संपत्ति को कम करती है, फाइनेंशियल अस्थिरता का एक चक्रव्यूह बनाकर आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल मुश्किलें बनाकर रख सकती है। गुड मनी हैबिट्स समय के साथ आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखती है। तो अब इन बैड हैबिट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। खर्चा करने का डिसिप्लिन ना होना, ये सबसे बुरी आदत है। ये एक लीक बकेट की तरह है, जहां आप कमाते हो लेकिन आपकी बकेट को बहुत सारे खर्चों के छेद होने की वजह से बाकी कुछ नहीं रह पाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई रोज 2 कप चाय बाहर पीता है तो दिन के 20 रुपए, महीने के 600 रुपए और साल के 7,200 रुपए चाय में डाल रहा है। लेकिन यही चाय अगर घर पे बना के पी जाए तो बहुत ही कम खर्चा होगा। चाय सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे खर्चे कम करके बकेट के छेद कम किए जा सकते हैं। अर्निंग पावर की कमी होना, कुछ लोग बहुत कम सैलरी वाले जॉब को चिपक के रहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश नहीं करते और बिल्कुल भी मेहनत या रिस्क नहीं लेते। पैसा सिर्फ स्किलफुल लोगों के पास जाता है। आपको हमेशा स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन की तलाश में रहते हुए अपनी कमाई की पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। वर्क डिसिप्लिन ना होना, ये डायरेक्टली आपके अर्निंग पावर को अफेक्ट करता है। आप ऐसे जॉब या बिजनेस में हो सकते हो जहां बहुत ग्रोथ के चांसेस है, लेकिन बिना डेडिकेशन या हार्ड वर्क के आप जहां हो वहीं पे अटके रहोगे। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके प्रमोशन या बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज का ना होना, ये बहुत क्रिटिकल है। पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, उसे इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी होता है। बहुत लोग सालों तक पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बेसिक चीजें जैसे कि सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या है, इनकम टैक्स सेविंग्स या लोन मैनेजमेंट, ये चीजें आपको वेल्थ बनाने में हेल्प करती है। हम सब जानते हैं कि नॉलेज इज पावर। सबसे पहले खुद के लिए पैसे ना निकालना। नॉर्मली हम रेंट या ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल, घर का खर्चा पहले करते हैं और उसके बाद कुछ बचता है तो सेविंग्स के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने वाले लोगों का बैंक अकाउंट हमेशा महीने के एंड में खाली होता है। आपको पहले पैसे सेव करने की आदत लगाकर बचे हुए पैसों में खर्चा करना सीखना चाहिए। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद इसकी आदत हो जाएगी और सेविंग्स बढ़ते हुए देखकर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बिना सेल्फ कंट्रोल के चीजें खरीदना, ये फाइनेंशियल कंडीशन खराब करने का सबसे फास्ट रास्ता है। ये कोई ऑनलाइन सेल या दोस्त के पास महंगा मोबाइल देखकर उसे जरूरत नहीं होते हुए भी लेने वाले लोग होते हैं। आपको आपकी जरूरतें और इच्छाओं को अलग करके खर्चे मैनेज करना चाहिए। ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे कम करके इन्वेस्टमेंट करने के बाद उससे वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक ही इनकम सोर्स का होना, अगर आपके घर की सारी कमाई आप जितना टाइम काम करते हो उसी से और सिर्फ एक ही सोर्स से आती है तो आप एक साइकिल में अटक जाते हो। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, फिर खर्चा करोगे और फिर काम करना पड़ेगा उस पैसों के लिए। इस साइकिल में अगर आप कुछ रीजन की वजह से 2-3 महीने काम नहीं कर पाते तो आप फाइनेंशियली पूरी तरह टूट जाओगे। इसीलिए कुछ ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहिए जहां आपको हमेशा प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है।
एग्जाम्पल के लिए शेयर मार्केट में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या कोई बिजनेस में पैसिवली इन्वेस्ट करना। ऐसा करते हुए आप सोते समय भी पैसे कमाओगे। बुरी फाइनेंशियल हैबिट्स वाले लोगों के साथ रहना। जिन लोगों के साथ आप क्लोज हो, अगर उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स खराब है तो वो आपको भी उन आदतों में डालकर आपकी कंडीशन खराब कर सकते हैं। ऐसे दोस्त या मेंटर्स ढूंढे जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर सही राह पर चलना सिखाते हैं। इन शॉर्ट, खर्चा करने में डिसिप्लिन रखें और एक्स्ट्रा खर्चों से बचें। अपने स्किल्स में सुधार करें और अपनी इनकम बढ़ाने की तलाश करें। इनकम बढ़ाने के लिए अपने काम में डेडिकेशन और हार्ड वर्क बनाए रखें। पैसों को काम पर लगाएं और फाइनेंशियल नॉलेज पर फोकस करें। पहले सेविंग्स और फिर खर्चा करें। एक्स्ट्रा शॉपिंग अवॉइड करें और लंबे फाइनेंशियल गोल्स की ओर ध्यान दें। पैसा कमाने के पैसिव तरीकों की खोज में रहे और 2-3 इनकम सोर्स बनाए रखें। अच्छी फाइनेंशियल आदतों वाले दोस्त बनाएं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेविंग एंड मेक श्योर टू फ्लिप द कॉइन ऑफ योर डेस्टिनी इन योर फेवर।